जहाँ नाचत तुहारे महाराज भगवान दोनों तरफ समझा रहे हैं अर्जुन। फिर भगवान बोल रहे हैं कि अगर अर्जुन चलो युद्ध करो, अगर उनके शरीरिया में खून है तो क्या तुम्हारे शरीरिया में पानी है क्या है? और इसके बाद किंतु खूना न के तुम्हारे न पानी बटे खून से न कमाता और तुम्हारे तुमके खून तुम्हारे न पानी बटे खून से न कमाता तुम्हारे अश्वभूई खानी रहे कहत बड़ाई रथ राम जाने परिणाम तारे बाकी पार भगवान बोल रहे हैं अर्जुन अरे चलो युद्ध करो। अरे अब जाने चाहे तौन होई चलो अब युद्ध करो। करत लाचार हमके द्रौपदी के बारे द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया था ना हो कि जब तक दुर्योधन के जंघे का खून नहीं मिलेगा उसके रक्त से ही मैं अपनी केस बांधूंगी और उसी दिन इसका केस को धुलूंगी। भगवान अरे भूलत ना हमें वो दिनवा द्रौपदी कहली तनिहाली से यही घाती बड़ा मुदई कुलई बिचवाओ नहीं से बचाई के तू तो युधिष्ठिर कई बनल तुर जो धन से भले संधि करई लेकिन बिथुरी के सिया अमुर याद रहे हरी भूली न गई। महाराज जिस दिन भगवान कृष्ण हो जाकर के दुर्योधन से मैत्री संबंध करवाने का प्रयास कर रहे थे, द्रौपदी ने इशारा किया ए कन्हैया आप संधि कराने जा रहे हैं लेकिन मेरा ये केस भूलना नहीं चाहिए। युद्ध का संकेत दिया द्रौपदी ने हो महाभारत को कराने वाली एक नारी और रामायण को कराने वाली एक नारी। बोलिए साचे दरबार की जय। इस प्रकार से महाराज अब भगवान पहुंच गए और जैसे पहुंचे अर्जुन ने भगवान ने कहा अर्जुन युद्ध करो और जैसे युद्ध करने के लिए कहे सर्वप्रथम अर्जुन ने एक बाण लगाया और बाण लगा करके भीष्म बाबा के चरणों में चला दिया प्रणाम करने के लिए कि पूजा बाण मारी पार्थ तात के प्रणाम कैला पावन चरण नाथ छुअत महाराज एक बाण मार करके अर्जुन जी भीष्म बाबा के चरणों में प्रणाम किए। अब बणवा जा करके कहा प्रणाम। आज जैसे बणवा ने कहा प्रणाम वैसे तुरंत महाराज भीष्म बाबा के रोम रोम प्रफुल्लित हो गया हो खुश हो गए और तुरंत भीष्म बाबा के तरफ से आशीष का बाण यानी आशीर्वाद स्वरूप एक बाण चला। भीष्मा के ओर से आशीष के चलल बाण अपरथ के शीशा पे आशीष नी करी गई। भीष्म बाबा ने बाण मारा और बाण जा करके बाण ने अर्जुन को कहा विजयी भव। अब इधर महाराज अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर पाएगा, अब अर्जुन जीतेंगे। इधर दूसर बाण
दूसरा बाण चलाए भीष्म बाबा। कहाँ वो? अरे अर्जुन के रथवा पर झंडवा पकड़ के बैठे थे हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अरे दूसरा बाण चलाई के भीष्म कपीस के पावा प्रणाम पठैला। राख तू ही प्राण आजू हमारे कि माधव तौ बयरी बनी गईला। खाली भरोसा तोहार हमें बनल मन ही मन तात मनैले। अपय करमा ध्वज की करई बानत पय करमा करत रही गई। महाराज दूसर का बाण जाके हनुमान जी के परिक्रमा कही के कहा है प्रभु अब इज्जत आपके हाथ में है। काहे कि कृष्ण कन्हैया बैरी बन गए। हनुमान जी ने भीष्म बाबा को कहा हे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। अब इन्हों का प्रतिज्ञा पूरा होगा। हैं? प्रतिज्ञा पूरा होगा कोई रोक नहीं सकता। अरे लपकल भीषम बढ़ल जाले हरी गोरी। देवगढ़ चढ़ल विमान पर फिर हनुमान पर फेरा सब पर फेरा में तकौन अचरज जब करुणा निधान भगवान पर फेरा। करुणा निधान भगवान पर फेरा। करुणा निधान भगवान पर फेरा। भीष्म बाबा लपके एक ही बार हो बाण लेकर के तीर और बाण कंधे तक तान करके बाणों को तान करके लेकर के दौड़े जैसे हो। अभी हर कन्हैया जी फेर में पड़ गए। इतने नहीं इनके रथवा में बैठे हनुमानो जी घबरा गए। आऊ तो घबरा अर्जुन भी घबरा गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और छतिया उतान कैले भीषम तड़पी बोल रणजीत फैसला हमारे या तुम्हारे बाण। आदिमान जसोदा के कवनया भावना जीवत धमखन के लागल पहाड़। भीष्म बाबा बोल रहे हैं कन्हैया आज रण के बीच फैसला ये तुहार और हमार है हो। काहे कि मैं सुना हूँ कि जसोदा मैया के पास 9 लाख गैया है और जसोदा मैया के वहाँ है दूध दही माखन घी का पहाड़ लगा है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और मेरे गंगा मैया के पास क्या है हो? हमारे गंगा मैया के पास कि मोरी गंगा माई के तो अरे पास बस पानी बाटे अपनिया में काबाऊ है अरे मछरी से वारे। कन्हैया हमारी गंगा मैया के पास तो केवल पानी है हो। अब पनिया में का है खाली मछली और सेवारवा। अब तब आज ये कुरुक्षेत्र में पता चल जाई कि दूध धारदार है कि पानी पानीदार है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अभी सब बाबा फिर बोल रहे हैं कि बैर नाही बाटे तो से प्रीत नाही बाटे तो से लाभ हानि नहीं पढ़ले से यही बात है। भूलाई गैला नाना कह हराम कैला राजा होरी तकला न कबहू लखी। वसुदा के भूली गैला नंद के भूलाई गैला राधा के भूली गैला पाई राज माल के।
तुमते कैले तो हंसे जगी नदी बिराब कैले धोबी के तो पूरे भैले घर के न घाट के धोबी के तो पूरे भैले घर के न घाट के। भीष्म बाबा बोले कन्हैया न तुमसे दुश्मनी है न तुमसे प्रीत है, काहे कि तुमसे जे दुश्मनी किया न हो, जे दोस्ती किया वो पछताया, और जे दुश्मनी किया वो पछताया। काहे कि है कन्हैया राजपाट पाने के बाद कभी तो ब्रज में नहीं देखा हो, राधा को भूल गया, यशोदा मैया को भूल गया, और इतना ही नहीं हो नंद बाबा को भूल गया। तेरा क्या भरोसा है, तेरा क्या भरोसा है, तेरा सहारा क्या होगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज तुरंत भीष्म बाबा हो ऐ लगे बाण चलाने, इतना बाण मारने लगे, कन्हैया के मुकुट ताज गिर गए, कन्हैया के रथ की छतरी उड़ गई, कन्हैया के रथ की चक्का वो पहिया छटक गया हो, भगवान उलट गए। भगवान को अत्यंत क्रोध हुआ, और क्रोध होते ही कन्हैया ने तुरंत उस चक्र का उस रथ का पहिया लेकर के दौड़ गए। आज जैसे चले वैसे भीष्म बाबा हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के बैठ गए। धन्य हो प्रभु धन्य हो, आप भक्त का कभी भी आपने मान मर्दन नहीं होने दिया, आप धन्य हैं। महाराज इस प्रकार से घमासान युद्ध चला। युद्ध के दौरान, युद्ध के समय सभी सेना मारी गई। धीरे धीरे एक एक करके कौरव के सभी भाई मारे जा रहे हैं, और इधर महाराज युद्ध चलते 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 अंततः युद्ध के अंत में महाराज, युद्ध के अंत में दुर्योधन भीम के द्वारा घमासान युद्ध हुआ। युद्ध भूमि में दुर्योधन को मार करके भीम ने उसके जंघे को तोड़ दिया, और जब जंघे को तोड़ दिया उस युद्ध भूमि में गिर करके कराह रहा है दुर्योधन, और दुर्योधन के ऊपर चील कौवे बैठ रहे हो, वो हाथ भी नहीं पा रहा है, और दुर्योधन जिसके ताकने से पूरी पृथ्वी कांपने लगती थी, आज वह दुर्योधन के ऊपर, उस दुर्योधन के ऊपर महाराज चील कौवे बैठे हैं, और दुर्योधन उसे हाथ भी नहीं। समय बलवान होता है महाराज, समय से बड़ा कुछ नहीं होता है, इसलिए मनुष्य नहीं बलवान है, समय हो तो बलवान। समय केहू के न छोड़ ले बेकार कइले बा, समय केहू के न छोड़ ले बेकार। केहू के न छोड़ले लाचार कइले बा, समय केहू के न छोड़ले लाचार कइले बा। बोलिए कृष्ण भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की। महाराज युद्ध भूमि करार आए, उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा
अश्वत्थामा दुर्योधन का परम मित्र था। वह आकर के दुर्योधन के समीप बोला, मित्र बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं, तुम्हारा मैं क्या मदद कर सकता हूं, आज सो मुझे बतलाओ, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। अरे दुर्योधन ने कहा, मित्र अब क्या तुम मदद करेगा हो, अब जो समय इधर आओ मेरे पास। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आए 2 बार भगवान